अमलतास की फली से बना हुआ ये बहुत ही सस्ता हेयर डाई जिसको मैं अपने बालों पर लगा कर भी दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि बग़ैर किसी केमिकल के आपके सफ़ेद बाल घर पर ही आप बहुत ही आसानी से उन्हें काला करना चाहते हैं तो फिर आपने इस रेमेडी को ज़रूर वॉच करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे वाइट बाल आते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, कुछ ऑरेंज हो जाते हैं, कुछ रेड हो जाते हैं, यानी कि डिस्कलरेशन आ जाती है बालों में। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्लैक करना चाहते हैं तो फिर आपने इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेना है ना, वो लेना है आपने अमलतास की फली। पंसारी की दुकान से आपको बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। यूट्यूब की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें अमलतास का शैम्पू, अमलतास का हेयर ऑयल बन रहा है, लेकिन हेयर डाई की भी ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, आपने इसको किसी भी हारम दस्ते से हल्का सा आप इसको टच करेंगी ना तो ये बहुत ही आसानी के साथ टूट जाएगी। इसके दो कलर के बीज होंगे, एक तो होंगे ब्राउन कलर के और एक होंगे ब्लैक कलर के, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लैक कलर के बीज। वो भी आपने लेने हैं आयरन की बर्तन में। तो ये बहुत ही आसानी के साथ, फिंगर से तो नहीं ऐसे होंगे, तो इसलिए आपने चम्मच की मदद से जितने भी इसके बीज हैं ना, आपने वो किसी बर्तन में आपने इकट्ठे कर लेने हैं। ये इतना सस्ता और ज़बरदस्त किस्म का हेयर डाई है ना, इसको बनाने के मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तो वो लोग जो मेहंदी को लगाना पसंद करते हैं तो मेहंदी के साथ वो तरीका भी शेयर करूंगी, और जो सिर्फ मेहंदी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि हम इसका जो पानी है वो अपने बालों पर अप्लाई करें, तो उसका भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने अमलतास की फली के जितने भी बीज थे वो निकाल लिए, और उसके बाद 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर चाय की पत्ती के शामिल कर दिया और 1 ही चम्मच कलवंजी के। अब आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। जब ये अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक ये पक जाए, इसका कलर देखिए आप कितना ब्लैक हो चुका है, तो फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद ये देखें इसका कलर है कितना ही ब्लैक हो चुका है, तो फिर आपने इसको किसी भी अलग बर्तन में डालकर स्ट्रेन कर लेना है। कलवंजी का अगर हम हेयर ऑयल या फिर हम कलवंजी भी किसी भी हेयर डाई में इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे आपकी जो ग्रे कवरेज होती है ना, वो बहुत ही आसानी से कवर हो जाती है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था ना कि इसके मैं 2 तरीके बताऊंगी। ये जो आपने पानी को बॉयल करके छान के रख लिया ना, वो आपने किसी भी बर्तन में डाल लें और उसको आप किसी भी कॉटन बॉल की मदद से ना अपने वाइट बालों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट तरीका है वो यही है कि आपने मेहंदी में इसको अच्छी तरीके से शामिल करना है। ओवरनाइट तक के लिए आपने इसको ढाँप कर रख देना है, ताकि जितनी भी इसकी क्वालिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाए। तो उसके बाद आपने मेहंदी को अपने बालों पर अप्लाई करना है। तकरीबन आपने मेहंदी को 1 से 2 घंटे तक अपने बालों पर लगाकर छोड़ देना है। 1 से 2 एप्लीकेशन आप करेंगी ना, तो जो आपके सदियों पुराने सफ़ेद बाल है ना, तो वो आपके काले होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आएगा। आपके बालों को कंडीशनर भी मिल जाएगा, बाल आपके सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरी वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, दुआ में याद रखें।